Hello everyone, this is Saloni and welcome back to my channel Wisdom Classes by Saloni। आज की वीडियो में मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। इस टॉपिक पर मैंने आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, पहले भी पढ़ाया जा चुका है। वो हमारा चैप्टर 1 और पार्ट 1 था। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 पर। हमारा ये जो टॉपिक है ये सी टेट, यूपी टेट और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक समझिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वन लाइनर अप्रोच में आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। बहुत ज्यादा आपको नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ वही बताया जा रहा है जो हर बार एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत के इतिहास को जानने के 4 सोर्सेज होते हैं, जिसमें पहला धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पहली वीडियो में आपको डिस्कस किया गई थी ये दो चीजें, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। आज हम डिस्कस करेंगे विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। विदेशियों का विवरण मतलब हमारे देश में कब, किस टाइम पर कौन से विदेशी आए भ्रमण करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, किसके राजदूत बनकर आए और किस जब वो आए तो उस टाइम पर किसका शासनकाल था, यानी वो किसके दरबार में आए। यही 3-4 टाइप करके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सब चीज आज की वीडियो में कवर की गई है। वीडियो को एंड तक समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सभी टॉपिक, सभी सेंटेंसेस कह दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक सेंटेंस में से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है मैगस्थनीज। अब ये मैगस्थनीज विदेशी आए यहाँ पर भ्रमण करने के लिए। ये किसके राजदूत बनकर आए? ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनकर आए, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आए। चंद्रगुप्त, यहाँ पर सिर्फ चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम या द्वितीय नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ चंद्रगुप्त है। जो चंद्रगुप्त के दरबार में आए, इसके द्वारा रचित पुस्तक इंडिका, इंपॉर्टेंट है ये, में मौर्य समाज की जानकारी मिलती है। अब ये देखिए, इसमें से 3 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं कि मैगस्थनीज किसके राजदूत बनकर आए? सेल्यूकस निकेटर के। किसके राज दरबार में आए? चंद्रगुप्त के राज दरबार में आए। और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इंडिका। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि इंडिका पुस्तक से हमें कौन से समाज की जानकारी मिलती है, तो मौर्य समाज का विवरण है इंडिका पुस्तक में। अब नेक्स्ट देखते हैं डायमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। नरेश यानी राजा, यह सीरिया का राजा अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डायमेकस किसके राज दरबार में आया था? तो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। नेक्स्ट देखिए, डायोनीसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी का राजदूत था। मिस्र नरेश फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी, अब ये टॉलमी का पूरा नाम आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं कि टॉलमी का पूरा नाम क्या था। वैसे तो पूरा नाम नहीं पूछा जाता, ऑलमोस्ट बुक्स ही पूछी जाती हैं। तो टॉलमी ने कौन सी बुक लिखी थी? टॉलमी की बुक थी भारत का भूगोल। ये टॉलमी की बुक थी, ये पूछी जाती है। प्लिनी, उसके बाद है प्लिनी की हिस्ट्री बुक कौन सी है? नेचुरल हिस्ट्री। फाहयान, यह एक चीनी यात्री था जो चीन से आया था भारत भ्रमण करने के लिए, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहयान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। नेक्स्ट देख, संयुगन। इसने कब तक? 3 वर्षों तक भारत की यात्रा की और बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की, यानी जितने भी प्रूफ, जितने भी रिकॉर्ड इकट्ठे किए, वो बौद्ध धर्म के इकट्ठे किए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे ह्वेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ये इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और इन्होंने बहुत सारे देशों का भ्रमण किया और एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था, भ्रमण करने के बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक को नाम दिया सीयू की, जिसमें इन्होंने 138 देशों का विवरण दिया, यानी 138 देशों, 138 देशों के बारे में एक्सप्लेनेशन दी। नेक्स्ट हम देखेंगे अलबरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी पुस्तक, ये पुस्तक पूछी जाती है कई बार, इसकी पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, जिसको हिंदी में बोले तो भारत की खोज कहा जाता है। अलबरूनी की पुस्तक तहकीक हिंद, किताब उल हिंद या भारत की खोज। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था जिन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की? गंगयूर और तुंगयूर नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की। अब ये हो गए हमारे विदेशों का विवरण। अब आगे चलते हैं पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य।
ये साक्ष्य क्या थे, ये प्रूफ्स क्या क्या थे, इसमें क्या क्या आते हैं, रिकॉर्ड्स आते हैं यानी अभिलेख आते हैं, सिक्के एवं मुद्राएं, कॉइन्स आते हैं, करेंसी आती है, अवशेष रिमेन्स, स्मारक एवं भवन, बिल्डिंग्स आती हैं उस टाइम की, मूर्ति कला, स्कल्पचर, चित्रकला, ड्राइंग, इन सब चीजों से हमें हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले भारतवर्ष का जो उल्लेख मिला वो हाथी गुम्फा अभिलेख यानी हाथी गुम्फा नामक रिकॉर्ड में मिला था भारतवर्ष का उल्लेख। सती प्रथा का पहला साक्ष्य एरण अभिलेख में मिला। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। सर्वाधिक प्राचीन पठनीय अभिलेख यानी सबसे ज्यादा पढ़े जा सकने वाले अभिलेख यानी रिकॉर्ड जो हैं वो किसके हैं, अशोक के हैं। और कौन सी भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। मास्की एवं गुर्जरा जो मध्य प्रदेश से जगह है, मध्य प्रदेश में, वहां से जो अभिलेख जो रिकॉर्ड्स हमें प्राप्त हुए हैं वहां पे अशोक का नाम स्पष्ट है, यानी वहां के रिकॉर्ड्स पढ़ के ये पता चलता है कि वहां अशोक का शासनकाल था। और अशोक को प्रियदर्शी राजा भी कहा जाता है। अशोक का दूसरा नाम प्रियदर्शी राजा भी था। अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है, जो कैसे लिखी जाती है, जो बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं इस तरीके से लिखी जाती है। पश्चिमोत्तर प्रांत से प्राप्त अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है यानी राइट टू लेफ्ट, जैसे ABCD अरबी लैंग्वेज इस तरह से लिखी जाती है, उर्दू लैंग्वेज इस तरीके से लिखी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के शिलालेख। शिलालेख जो चट्टानों पे शिलाओं पे लिखे होते हैं, उन रिकॉर्ड्स उनको बोलते हैं शिलालेख, में यूनानी एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, अशोक के सबसे ज्यादा पढ़ने वाले पढ़ाए जाने वाले या पढ़े जा सकने वाले अभिलेख थे, यहाँ हमने आपको बताया है ऊपर। और इसको सबसे पहला पढ़ने वाला कौन था, प्रिंस जेम्स प्रिंसेप। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के यानी जिन सिक्कों पर पंच होता है, पंच मार्क्ड होता है, उनको आहत सिक्के कहा जाता था, वो सबसे पुराने सिक्के होते थे। सोने के सिक्के कुषाणों द्वारा चलाए गए, जिनमें सबसे अधिक शुद्धता पाई गई। सोने के सिक्के कब चलाए गए, कुषाणों द्वारा। किन्होंने चलाए, कुषाणों ने चलाए, और सबसे ज्यादा शुद्धता भी कुषाणों द्वारा चलाए गए सिक्कों में पाई गई। गुप्त काल में गुप्तों द्वारा सबसे अधिक मात्रा में सिक्के चलाए गए। अब देखिए, गुप्त काल में सबसे अधिक सिक्के चले हैं जो गुप्तों ने चलाए हैं, लेकिन सोने के सिक्के कुषाणों द्वारा चलाए गए हैं और जिनमें सबसे ज्यादा शुद्धता प्योरिटी पाई गई है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप बना है, जबकि कुछ सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम शब्द लिखा गया है, उत्कीर्ण है यानी बना गया है, लिखा गया है, जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए पाया गया है। ठीक है, जिससे हमें उनके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। अब क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि कौन सा गुप्त वंश में कौन सा राज्य संगीत प्रेमी था, राजा संगीत प्रेमी था, तो समुद्रगुप्त था। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे सिक्के जो बने थे उन पर ऐसी शेप, ऐसी आकृति, ऐसी फिगर थी जिसमें अश्वमेघ पराक्रम तो शब्द लिखा हुआ था, लेकिन वीणा बजाते हुए सिक्के भी थे, जिससे समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मुद्राओं को की व्याघ्र शैली प्रसिद्ध थी। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली यानी मंदिर जिस स्टाइल में बने होते थे उत्तर भारत में पहले, वो नागर शैली पर बने होते थे, तो वो शैली नागर शैली कहलाती थी। और दक्षिण भारत में जो मंदिर बने होते थे वो द्रविड़ शैली पर बने होते थे। और जिन मंदिरों में इन दोनों स्टाइल से बनी होता था, मतलब स्ट्रक्चर मंदिर का जो दोनों स्टाइल्स पर बना होता था, वो वेसर शैली वाले मंदिर कहलाते थे। अरिकमेडु जो पुडुचेरी के निकट है में रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अभिलेख या रिकॉर्ड्स पढ़ने को क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स अभिलेख हैं जो ऑलमोस्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे पहला है हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कलिंग राज खारवेल, यहाँ पर अभिलेख है इधर, और इस साइड है ये किस शासन काल में आए और उस अभिलेख की क्या विशेषता थी, ये आपको बताया गया। हाथी गुम्फा अभिलेख जो कलिंग राजा खारवेल के समय में आया, कलिंग राजा खारवेल के समय में मिला। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख,
रुद्रदामन के समय में मिला, जिसमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिली। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो समुद्रगुप्त के शासनकाल में मिला। ऐहोल अभिलेख जो पुलकेशिन राजा के समय में मिला। पुलकेशिन द्वितीय है यहाँ पर, पुलकेशिन द्वितीय के समय में मिला। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंदगुप्त के समय में मिला। देवपाड़ा अभिलेख ये बंगाल शासक विजयसेन के समय में मिला। बांसखेड़ा मधुबन अभिलेख ये हर्षवर्धन की उपलब्धियों की जानकारी इसमें हमें मिलती है। बालाघाट अभिलेख ये सातवाहन की उपलब्धियां की या विशेषताएं हमें इससे प्राप्त होती हैं। इंफॉर्मेशन ये सारी ही आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ऑलमोस्ट वही कवर किए गए हैं। अगर आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज इंक्रीजेज बाय शेयरिंग। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। आई विल कीप bringing more knowledgeable videos for you. Till then, goodbye, take care, and thank you so much.